उत्तराखंड में पलायन एक बड़ी समस्या रही है, लेकिन जो एक अच्छी खबर होली के पर्व पर आई है वो ये आई है कि जो पलायन निवारण आयोग है उसने जो रिपोर्ट सरकार को सौंपी है उसमें जो है वो पलायन पे कंट्रोल पाया गया है और जो पलायन की जो दर लगातार उत्तराखंड में बढ़ रही थी उसमें कमी पाई गई है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है पलायन निवारण आयोग के उपाध्यक्ष एस एस नेगी जी। उनसे जानते हैं कि क्या कुछ इस रिपोर्ट में सर, क्या कुछ इस रिपोर्ट में है जो आपने सरकार को सौंपी और अच्छी खबर इसे आप मान सकते हैं, क्योंकि अलग से जो ये था वो निवारण जो बनाया गया था। देखिए, हमने सरकार को रिपोर्ट सौंपी है। एक रिपोर्ट सौंपी थी 2018 में। उसमें हमने पलायन की स्थिति बताई थी, वो हमारी बेस रिपोर्ट है। उसके बाद हमने 2022 में जुलाई से सितंबर में दोबारा सर्वे कराया और अभी 2-3 दिन पहले रिपोर्ट सरकार को सौंपी है। इसमें थोड़ा सा पलायन की रफ्तार में थोड़ा सा कमी आई है। खासकर जो स्थायी पलायन है, जैसे घर छोड़ के चला गया, गांव खाली हो गए, वो तो बिल्कुल कम हो गया है। मैं ये नहीं कहूँगा ख़त्म हो गया, लेकिन वो काफ़ी रुक गया है। और अस्थायी पलायन भी कम हुआ है, खासकर जो हमारे ज़्यादा प्रभावी जनपद थे जैसे अल्मोड़ा है या पौड़ी, थोड़ा सा कम हुआ है। एक आश्चर्य की बात है कि हरिद्वार की तरफ अस्थायी पलायन बढ़ा है। वो कारण ये है, उससे पहले क्योंकि हमने हरिद्वार की रिपोर्ट करी, कारण ये है कि वो आसपास के जो उसके फैक्ट्री है वहाँ काम करने जाता है और फिर धीरे धीरे अपना बच्चों को शिफ्ट कर लेगा। गांव से वो संपर्क नहीं तोड़ रहा, तो स्थायी पलायन हम उसको नहीं मानते, लेकिन अस्थायी पलायन है। एक अच्छी बात इसमें ये निकल के आई है कि लगभग, खासकर पर्वतीय जनपदों में लगभग 10% लोग ये कह रहे हैं कि हम अपना काम कर रहे हैं, स्वरोजगार कर रहे हैं। किसी ने दुकान खोल ली, किसी ने जिम खोल लिया, मोबाइल रिपेयर शॉप खोल ली, किसी ने ढाबा खोल लिया। तो सरकार का जो फोकस है वो स्वरोजगार की तरफ है, क्योंकि ये पलायन स्वरोजगार से ही रुकेगा। पिछली रिपोर्ट में स्वरोजगार पे बहुत लोग मानते नहीं थे कि हम स्वरोजगार कर रहे हैं। इस बार लगभग 10% ने ये माना है कि हम स्वरोजगार कर रहे हैं। लेकिन सर, क्या मानते हैं, क्या वजह आप इसकी मानते हैं, और कोविड एक बड़ी वजह मानते हैं? क्योंकि उसके बाद जिस तरीके से लोग जो रिवर्स पलायन पर आए, उसके बाद उन्होंने खुद का जो स्वरोजगार यहाँ पर शुरू किया। क्या ये रिपोर्ट कुछ हद तक बयां भी कर रही है? जी, ये रिपोर्ट उस हद तक बयां कर रही है। कोविड एक बहुत बड़ा कारण था, लेकिन ये जो सरकार ने इतनी सारी स्वरोजगार की योजनाएं, संभावनाएं दी हैं लोगों को, उसका भी असर दिख रहा है। हालांकि वो स्वरोजगार की योजनाओं में थोड़ा सा सरलीकरण की आवश्यकता है, आजकल हम लोग उस पर भी काम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी उसका असर दिख रहा है। और ख़ासकर ये जो कौशल विकास है ना, लोगों को ये लगा कि अपना काम करना ही ठीक है, तो उससे असर दिख रहा है। आंकड़े सर, क्या कुछ आपको लगता है कितना पलायन घटा है? अगर आंकड़ों के हिसाब से बात करें तो जिन जिलों में ज़्यादा पलायन था वहाँ पर कितना लगभग जो ये घटा है? देखिए, जिन जिलों में ज़्यादा पलायन था, वहाँ पलायन में ऐसा नहीं कह रहा कि नहीं हो रहा, पलायन तो अभी भी हो रहा है, लेकिन पलायन थोड़ा घटा है। लगभग 10-15% के करीब घटा है। एक दूसरा, पलायन लोकल ज़्यादा हो गया है। ये तो बिल्कुल स्पष्ट निकल के आ रहा है कि वो नज़दीकी कस्बों में जा रहा है। श्रीनगर के आसपास का है वो श्रीनगर आ रहा है, सतपुली के पास का है सतपुली जा रहा है, थल के पास का है या पिथौरागढ़ के पास का है वो वहाँ जा रहा है। तो स्थानीय पलायन ज़्यादा है। तो स्थानीय पलायन में क्या होगा कि वो अपने घर से रिश्ते नाते नहीं तोड़ेगा। दिक्कत तब होती है कि मान लो वो पोर्ट ब्लेयर काम करने चला गया, मान लो मुंबई काम करने चला गया, चेन्नई काम करने चला गया, वहाँ से फिर वो घर आना जाना धीरे धीरे बंद कर देगा। वो एक चिंता का विषय था। वो बदलाव बिल्कुल स्पष्ट दिख रहा है। लेकिन सर, सबसे बड़ी जो पलायन की वजह शिक्षा और स्वास्थ्य ही अब तक माना जाता है उत्तराखंड में, इसी को लेकर और रोजगार को लेकर तीन बड़ी वजह उत्तराखंड में पलायन की है। तो अब क्या आपको लगता है कि कुछ सुधार इसमें हुआ है? क्योंकि अगर स्वरोजगार से लोग अपने यहाँ रुक रहे हैं तो क्या आपको लगता है कि स्कूलों की स्थिति बेहतर हुई है, स्वास्थ्य का क्षेत्र में बेहतर सुधार हुआ है, कि लोग थोड़ा सा कम पलायन कर रहे हैं? देखिए, मैंने जैसे अभी कहा कि लोग जो पलायन कर रहे हैं वो स्थानीय पलायन है, वो नज़दीकी कस्बे में चला जाएगा। मैं उदाहरण आपको सतपुली का देता हूँ, उदाहरण आपको मैं श्रीनगर का दे सकता हूँ, जोशीमठ का दे सकता हूँ, कर्णप्रयाग का दे सकता हूँ, उधर बागेश्वर का दे सकता हूँ। तो जो स्थानीय पलायन कर रहा है कस्बों में, तो कस्बों में छोटे छोटे स्कूल खुल गए हैं। वो इतना कमा रहा है कि मैं प्राइवेट स्कूल में पढ़ा लूँ उसको, है ना। तो अच्छा, वो छोटे छोटे स्कूल खुल गए तो उसके साथ साथ एक छोटा कोई डॉक्टर भी आके प्राइवेट आके बैठ जाएगा। तो जो हमारे कस्बे हैं, है ना, उनका शहरीकरण हो रहा। हालांकि वो एक चिंता का विषय है। शहरीकरण वो अनप्लैंड है ना, कोई नियोजित ढंग से नहीं हो रहा, तो उसकी अलग समस्याएं हैं, वो अलग चिंता का विषय है। लेकिन फिर भी पहाड़ में शहरीकरण हो रहा है। लेकिन सर, जब पलायन आयोग का गठन किया गया था
पिछली सरकार में, तो तब लोग कई सवाल भी उठा रहे थे इसको लेकर कि पलायन तो इसी रफ्तार से बढ़ता रहेगा, फिर आयोगों का क्या काम या कैसे निवारण इसको लेकर होगा। सरकार को तो पहले काम करना चाहिए, उसके बाद इस तरीके की चीज़ें करनी चाहिए। लेकिन अब आपको लगता है वास्तव में कि जो जिस चीज़ के उद्देश्य के साथ इसका गठन किया गया था वो अब मूर्त रूप ले रहा है और जो चीज़ें धरातल पर आ रही हैं? हाँ देखिए, मूर्त रूप ले रहा है। क्या है कि एक 17 में जब ये पलायन आयोग का गठन हुआ तो एक पलायन पे सरकार में सोच आई। उससे पहले लोग बोलते थे पलायन हो रहा है, पलायन हो रहा है। पहले पलायन क्यों हो रहा है, कहाँ हो रहा है? देखिए, पलायन पूरे प्रदेश में नहीं है। ऐसा नहीं है कि हर गांव में पलायन हो रहा है, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो आंकड़े जब निकल के आए तो जो ब्यूरोक्रेसी है हमारी और जो हमारे टॉप जो हमारे पॉलिसी मेकर्स हैं, है ना, उनको बार बार कहने से बात आई निकल के, और फिर सरकार ने कुछ योजनाएं चलाई। स्वरोजगार योजना है, पलायन रोकथाम योजना है, बॉर्डर एरियाज़ के लिए, है ना। तो क्या हो गया, धीरे धीरे बदलाव आता है, तो मानसिक बदलाव आया है। और ये रिपोर्ट हमारी बिल्कुल दिखा रही है कि फ़र्क पड़ा है, चाहे 10% का फ़र्क है। पुरानी बीमारी है, एकदम नहीं जाएगी, लेकिन फ़र्क बिल्कुल पड़ा है। और ये रिपोर्ट क्योंकि सैम्पलिंग नहीं है, हर ग्राम पंचायत में 7,500 ग्राम पंचायत में हर ग्राम पंचायत की आंकड़े हमारे पास हैं। क्या आपको लगता है मुख्यमंत्री जी अब क्या कुछ निर्देश इसको लेकर दे रहे हैं, क्योंकि मॉनिटरिंग वो खुद भी इस चीज़ को लेकर कर रहे हैं, और क्या आपको लगता है कि वास्तव में कुछ और जो समाधान इसको लेकर होने चाहिए पलायन रोकने को लेकर, जैसे स्वरोजगार योजना ही अगर हम इसको जोड़कर देखा जाए तो कितना जो प्रतिशत जो है वो उसमें और जो कमी आ सकती है? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत ज़्यादा इस पर रुचि ले रहे हैं, बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं, और उनके स्पष्ट दिशा निर्देश हैं, उसी के तहत हम लोग काम कर रहे हैं कि जो स्वरोजगार योजनाएं चल रही हैं अलग अलग विभागों में, हमने करीब 10-12 विभाग चिन्हित किए हैं जिनमें योजनाएं चल रही हैं, जिनके बारे में आम लोगों को पता नहीं है। उन्होंने कहा साहब इसका सरलीकरण करो, समाधान करो, है ना, और किस तरह से अगर संशोधन करना है तो संशोधन के लिए भी आप सिफारिशें दें, तो इससे फ़र्क पड़ेगा। जैसे कि स्वरोजगार योजना है जो हमारी फ्लैगशिप स्कीम है, उसमें कई चीज़ें मांग रहे हैं जो आवश्यक नहीं है, जो चीज़ें मांगी नहीं जानी चाहिए, या कौशल विकास पे जोर देना है। तो आजकल हम लोग इस पे जोर दे रहे हैं, मुख्यमंत्री जी ने इस पे भी हमको कह रखा है, तो हम लोग आजकल सभी सदस्य इस पे लगे हुए हैं। तो ये एस नेगी हैं, पलायन निवारण आयोग के उपाध्यक्ष है, लेकिन जिस तरीके से लगातार उत्तराखंड में साल दर साल पलायन में बढ़ोतरी देखने को मिलती थी राज्य गठन के बाद से ही, उसको लेकर एक खुशखबरी ये है कि कुछ जो है वो रोक लगी है और कुछ आंकड़ों में भी कमी पलायन आयोग निवारण की जो रिपोर्ट है वो बयां कर रही है कि पलायन कुछ रुका है। अब उम्मीद यही की जा रही है कि जिस तरीके से इस विभाग को निवारण के लिए भी बनाया गया है और बेहतर आंकड़े आने वाले सालों में मिले। और मुख्यमंत्री जो पुष्कर सिंह धामी है वो भी इस बात को कह रहे हैं कि जो स्वरोजगार से जुड़े हुए लोग जुड़ना चाहते हैं उनके लिए जो है वो स्वरोजगार योजना में शिथिलीकरण होना चाहिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है वो स्थानीय स्तर पर स्वरोजगार कर सकें। कैमरा पर्सन अरविंद के साथ मनीष जंगवाल, रफ्तार मीडिया, देहरादून।